हमारे जीवन में दो तरह की पीड़ा होती। एक बाहरी आघातजन्य और एक भीतरी प्रभाव से। बाहरी आघात की पीड़ा उतनी गहरी नहीं होती जितनी भीतरी भावों से होती है। तलवार के घाव से उतनी पीड़ा नहीं होती। किसी के शब्दों के प्रहार से, कठोर शब्द कहने से भी पीड़ा होती है, पर वह पीड़ा भी उतनी गहरी नहीं होती। किसी के द्वारा किए गए तिरस्कार से भी उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि किसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली उपेक्षा से होती है। आज बात मुझे उपेक्षा की करनी है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप किसी अपने के पास गए, अपनों के बीच गए और वहां आपको नजरअंदाज किया गया, आपका मूल्य और महत्व आंकना तो बहुत दूर की बात, आपकी अनदेखी की गई हो, आपके गुणों की प्रशंसा की बात तो बहुत दूर, आपके अस्तित्व को ही नकार दिया गया हो, उस घड़ी कैसी अनुभूति होती? उस क्षण जो पीड़ा होती है वो मर्मांतक होती है। अंदर से मनुष्य टूट जाता है। कहते हैं सर्प के दंश से भी ज्यादा विघातक उपेक्षा का दंश होता है। और ये अनुभव हर उस मनुष्य को है जिसने कभी अपने आप को उपेक्षित महसूस किया हो या उपेक्षा का शिकार बना हो। आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करूंगा। दो दिशा में हमें चलनी है। पहली, मेरे द्वारा किसी की उपेक्षा ना हो, और दूसरा, मैं किसी की उपेक्षा का शिकार न बनूं। मैं किसी की उपेक्षा न करूं, ये तो मेरे हाथ में है। मैं अपनी थोड़ी जागरूकता और भावनात्मक संतुलन के बल से इस उपेक्षा मूलक प्रवृत्ति से अपने आप को मुक्त कर सकता हूं, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन कोई मेरी उपेक्षा न करे, ये थोड़ा कठिन काम है ना? हाँ, कोई मेरी उपेक्षा न करे, ये काम कठिन है। लेकिन कोई मेरी कितनी भी उपेक्षा क्यों ना करे, मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करूं, ये मेरे हाथ में है ना? आज हमें वही कला विकसित करनी है। कोई मेरी कैसी भी कितनी भी उपेक्षा क्यों ना करे, मैं अपने आप को कभी उपेक्षित महसूस नहीं करूंगा, है ना? होता है। चले पहले बात यहीं से शुरू करें। औरों की उपेक्षा को कैसे झेले और औरों की उपेक्षा से कैसे बचे, आज का मूल प्रवचन का प्रतिपाद्य यही है। कोई मेरी उपेक्षा करे, तो देखिए उपेक्षा कब होती है? जब हमारे मन में कोई अपेक्षा होती है ना? अब आए हम, अब चातुर्मास के नवरत्न बने, आज हमें तो अवसर मिलेगा ही मिलेगा।
भैया जी तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। कहा गया था कि जो नवरत्न बनेंगे उन परिवारों को रोज मांगलिक क्रिया संपन्न करने का अवसर मिलेगा, और आप घर से सज धज कर आए, मौका मिलेगा, आए और एक आध मिनट लेट हो गए, संचालक भैया जी की दृष्टि आप पर नहीं पड़ी और आपका नाम वो लेख रह गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे आज तो हमें गौन कर दिया गया, आज तो हमें नकार दिया गया, भैया जी ने हमारी अनदेखी कर दी, ये तो बड़ा गड़बड़ है। होगा? फिर अंदर से क्या होगा? अंदर एक आग लग गई, वो आपके सारे उत्साह को ठंडा कर देगा, और केवल उत्साह को ठंडा नहीं करेगा, तुम्हारे सारे पुण्य को छीन कर देगा। आए थे एक शुभ भाव लेकर, पवित्र भाव लेकर, मांगलिक कार्यों और क्रियाओं के प्रति उत्साह तो रखना ही चाहिए, पूर्ण उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के अंदर से भाव नहीं उमड़ता, और भाव उमड़े बिना उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी बात है, उत्साहित होकर आए, लेकिन एक नकारात्मक वेग ने तुम्हारे सारे पुण्य को छीन कर दिया। आपने आज मेरी उपेक्षा हो गई, आज मुझे गौन कर दिया गया, है ना? ये कोई जरूरी नहीं कि सामने वाले ने आपको इरादतन उपेक्षित किया होगा, लेकिन आपने अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लिया, है ना? और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर का ईगो। मैं अपने आप को महत्वपूर्ण मान लिया, मैंने अपना अतिरिक्त महत्व और मूल्यांकन कर लिया, और जब मैं अपने आप को अतिरिक्त महत्वपूर्ण और मानकर अपना अतिरिक्त मूल्यांकन करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि मुझे वैसा मूल्य मिले, मुझे वैसा महत्व मिले, मुझे वैसा मान मिले, मेरी तरफ सबकी दृष्टि हो। अब क्या हुआ? जब मिल गया तो छाती फूल जाती है, और ना मिले तो मन क्षुब्ध हो उठता है, होता है। जब हम अपने आप को कुछ विशेष मान लेते हैं, हम अपने मन में कुछ अतिरिक्त अपेक्षाएं पाल लेते हैं, चाहे वो अहम प्रेरित हो, चाहे वो लोभ प्रेरित हो, चाहे वो मोह प्रेरित हो, किसी भी प्रकार की अपेक्षा जब हम अपने मन में पाल लेते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती, तो हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।